हरियाणा में मानसून का असर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 3 और 4 अगस्त को मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। दूसरी ओर पश्चिमी हरियाणा में कम बारिश से फसलों पर असर पड़ने की संभावना भी जताई गई है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। सावन का महीना और सावन के महीने में जो हरिद्वार से कावड़ लेकर कावड़िया चलते हैं और इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि इस मौसम में बारिश होती है तो बारिश में चलते हुए जो भोले के जयकारे लगते हुए नज़र आते हैं। लाजमी है कि इस मौसम में बारिश होती है तो किसानों को भी लाभ मिलता है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से आम नागरिक जो है परेशान होते हैं, क्योंकि सफाई नहीं होती। नाले और जो जोहड़ होते हैं जहाँ पर गंदगियाँ होती है उनमें डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाती है। मौसम जब भी करवट बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में लगातार जो है लाजमी है कि लोगों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत सोनी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब पलवल में भी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। पिछले दिनों कई गर्मी और उमस के कारण जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, अब कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। सड़कें मैं आपको दिखा दूं गीली होनी शुरू हो गई हैं। वहीं जो लोग गर्मी से, भारी उमस से पिछले कई दिनों से बहुत परेशान थे, अब कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की लहर भी है। मानसून तो आया और गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा उमस और गर्मी पड़ रही थी। अब कहीं ना कहीं लोगों को मानसून से राहत मिलेगी। वही मैं आपको बता दूं कि किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो मानसून है, इस मानसून में खरीफ की फसलें जैसे धान है, गन्ना है, इन फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही बारिश से भरपूर पानी उन्हें मिलता है तो फसल अच्छी होने की संभावना हो जाती है, जिससे किसानों में खुशी की लहर होती है। आपको बता दूं कि जैसे जैसे मानसून शुरू होता है, पलवल के अंदर जल निकासी की समस्या भी सामने आती है, जहां दोपहिया वाहनों को भारी समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर प्रशासन, पलवल प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, काम कर रहा है। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश में पलवल की सभी सड़कों, गलियों, अगर मैं कमेटी चौक की बात करूं, हुड्डा चौक की बात करूं, किटवाड़ी चौक की बात करूं, तो यहाँ 2 घंटे में ही भारी जल भराव सड़कों पर देखा जा सकता है। साथ ही वही प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, तुरंत मशीनों के द्वारा पानी को निकाला जाता है। मेरा बहुत अच्छा मौसम पलवल के अंदर हो रहा है। धीरे धीरे जो है बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। लोगों की आस है कि कहीं ना कहीं अब मूसलाधार बारिश होगी। किसानों को आस है कि कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश से उनकी फसलों को भी अच्छा जो है मानसून के दौरान अच्छी फसल उनकी होने की संभावना उन्हें लग रही है, क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है। पलवल में सुहावना मौसम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर बारिश, हल्की बूंदाबांदी का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। सड़कें भी धीरे धीरे गीली होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात आज शुरू हो गई है। पिछले काफी लंबे समय से लोगों में गर्मी की वजह से, उमस की वजह से काफी लोग परेशान थे। पलवल में भारी बारिश का जो है लोग इंतजार कर रहे हैं, ठंडे मौसम होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब खत्म होते नजर आ रहा है। मैं पलवल से कैमरामैन दीपक के साथ ज्योति खंडेलवाल। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में लगातार आंशिक रूप से सुबह के टाइम बादल देखने को छाए रहते हैं, मगर फिर भी धीरे धीरे जैसे दिन की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं धूप कभी छाँव, कभी तेज हवाएं, कभी तेज तूफान देखने को मिलता है। मगर जिस तरीके से लगातार मौसम में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से राहत तो मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार उमस जैसी गर्मी, जिस तापमान की बात करें तो 40 डिग्री तापमान होता है, कहीं ना कहीं 45 डिग्री महसूस होता है। उससे तापमान में तो गिरावट आई है, मगर लगातार देखे जा रहे हैं कि जिस तरीके से हाई अलर्ट भी जारी करता है मौसम विभाग के द्वारा कि आंशिक रूप से बादल छाएंगे और हल्का बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत भी मिल सकती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार जो ग्राउंड लेवल पर नगर निगम की प्रशासन की बात करें, पूरी तरह ग्राउंड लेवल पर काम करता नजर आया, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों करनाल में जिस तरीके से बारिश हुई, एक हफ्ते
हफ्ते की बारिश ने कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की पोल तक खोली। उसको लेकर नगर निगम प्रशासन हरियाणा न्यूज़ ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई और जिसके चलते नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा और बड़ी तेजी से ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आए। उसके दौरान उन्होंने जैसे ही हरियाणा न्यूज़ पर खबर, उसके बाद उन्होंने टीम गठित कर ग्राउंड लेवल पर काम करी और अब जल प्रवाह की स्थिति भी उत्पन्न न हो, इसके लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार जो टीमें ग्राउंड लेवल पर पिछले कम से कम 1.5 महीने से जो काम करती नजर, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, वो काम करती नजर आ रही थी। उससे कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता आई और जिसके चलते अब तक आपको बता दें डेंगू के सिर्फ 7 या 8 केस हैं और मलेरिया के सिर्फ 4 केस ही देखने को मिले हैं करनाल से। जिस तरीके से करनाल की जनता स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन का सहयोग करती नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं जिला प्रशासन, क्योंकि सरकार भी कहती है जब तक जनता का सहयोग न होगा, जिला प्रशासन भी कहता है करनाल की जनता हमारा सहयोग करेगी तो उसके द्वारा हम तभी इन चीज़ों से कंट्रोल कर लें। चाहे डेंगू की बात करें चाहे मलेरिया की बात करें, जिस तरीके से हमने कंट्रोल करा हुआ आगे भी कंट्रोल ऐसा बन रहेगा तो कहीं ना कहीं हम इससे पूरी तरह से राहत मिलती ही नजर आएगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से करनाल को जिला प्रधान देश भी कहा था और घान का कटोरा भी कहा था, इसको लेकर घान में सबसे ज़्यादा पानी का आवश्यकता है, मगर फिर भी करनाल जिले का जो पानी का इरिगेशन सिस्टम है पूरी तरह ट्यूबवेल और नहरों पर उपलब्ध है। मगर फिर भी आपको बता दें किसान एक उम्मीद करता है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव होगा, फिर ढीला पड़ा, फिर एक्टिव होता नजर आया, फिर एक दोबारा एक एडवाइजरी जारी कर 3 अगस्त को फिर एक बार तेजी से एक्टिव हो रहा है, किसानों में फिर दोबारा से खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि धान की बिजाई में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अलर्ट मोड पर है और लगातार कृषि विभाग की एडवाइजरी पर भी नज़र बनाए हुए, क्योंकि लगातार कृषि विभाग भी एक एडवाइजरी जारी करता है, क्योंकि जिस तरीके धीरे धीरे हल्की बूंदाबांदी होगी उसके लेकर किसानों के जो खेतों में पूरी तरह से नमी बनी है और उनका कहना है कि अब समय है कि कीटनाशक या पेस्टिसाइड अपनी दवाइयाँ लगा सकते हैं। फिर जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होगा उसके द्वारा खेत में जल प्रवाह की स्थिति न होने जाए। अगर जल प्रवाह की स्थिति होती है तो उसके निपटने के लिए उसकी व्यवस्था का पूरा तुरंत ध्यान रखें, क्योंकि जल प्रवाह की स्थिति होगी तो फसलों पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हल्की हल्की बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। अगर आपको बात करें तो कहीं ना कहीं सब्जी जो पानी के सकता सूखा पड़ने की स्थिति आई तो कहीं ना कहीं किसानों को लगातार कह रहे हैं कि इरीगेशन और ट्यूबवेल पर पूरी तरह से उपलब्ध है। सरकार इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। आपके करनाल से हरियाणा न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद में कभी धूप हो रही है तो कभी छांव हो रही है और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल की अगर बात करें तो टेम्परेचर भी 33 डिग्री के लगभग बना हुआ है, लेकिन उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार गर्मी के कारण कई तरह की जो बीमारियां हैं वो भी फैलने का खतरा बना हुआ है। ज़्यादातर अस्पतालों में खांसी, जुखाम और बुखार के मरीज जो है काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और हालांकि बरसात का अंदेशा भी बना हुआ है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उमस भरी गर्मी के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और साथ ही जिस तरीके से ऐसे मौसम में जब बिजली के कट लगते हैं तो बिजली के कटों के कारण भी काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। पिछले दिनों आई बरसात के कारण जगह जगह पानी जो भरा था उसके कारण भी अब मच्छरों का आतंक लगातार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मच्छरों के आतंक के कारण जब बिजली चली जाती है तो और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि जो कई सारी टीमें हैं वो लगातार धरातल पर जाकर काम कर रही हैं और करीब 200 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि उनके घरों की छत पर जो पानी भरा हुआ मिला था उसको लेकर जवाबदेही उनकी तय की गई है कि आगे से इस तरीके की पानी जो है छत पर नहीं भरना चाहिए, ताकि जो मच्छरों को पनपने से जो पनपते हैं उनको रोका जा सके। और कहीं ना कहीं मच्छरों के कारण भी कई तरह की बीमारियां जो है ऐसे मौसम में पनप जाती हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हैं और साथ ही बिजली के कटों से भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया। फरीदाबाद